So let's start the kidney. पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम. प्रोटीनूरिया नेफ्राइटिक के अंदर 1 to 2 ग्राम पर डे होता है. नेफ्रोटिक के अंदर मैसिव प्रोटीनूरिया होता है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे. ठीक है. हीमेटोरिया प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट रहता है. हाइपरटेंशन प्रेजेंट रहती है, एब्सेंट रहती है. हाइपोएल्बुमिनिमिया एब्सेंट रहता है, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है. हाइपो एंड हाइपरलिपिडीमिया एंड लिपिडोरिया इसके अंदर सीन नहीं होता. नेफ्राइटिक के अंदर, नेफ्रोटिक के अंदर प्रेजेंट रहता है. एडिमा माइल्ड रहता है, मॉडरेट टू सीवियर रहता है नेफ्रोटिक के अंदर. एजोटेमिया एंड ओलिगोयूरिया प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर एब्सेंट रहता है. माइक्रोस्कोपी ऑफ यूरिन, इसमें आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी कास्ट, इसमें फैटी कास्ट दिखेगी. और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम, बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज है इसका नेफ्राइटिक सिंड्रोम का PSGN एंड एडल्ट्स के अंदर IgA नेफ्रोपैथी. ठीक है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कॉज प्राइमरी अननोन कॉज, इसके अंदर पीडियाट्रिक के अंदर MCD, मिनिमल एडल्ट्स के अंदर FSGS, एल्डरली के अंदर मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सेकेंडरी कॉज ड्यू टू सिस्टमिक इलनेस, डायबिटीज मेलाइटिस. इन सब की वजह से क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है. और PSGN एंड IgA नेफ्रोपैथी की वजह से नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है. अब आते हैं PSGN पढ़ते हैं हम, जो कि हमारा एडल्ट्स के अंदर होता है ना. PSGN यार बच्चों के अंदर होता नहीं, एडल्ट्स के अंदर होता, पीडियाट्रिक्स के अंदर होता PSGN. न्यू नेम एक्यूट प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. एज अफेक्टेड चिल्ड्रन 5 से 15 साल. एडल्ट्स में भी एडल्ट्स में होते हैं. एटियोलॉजी ऑफ PSGN. एटियोलॉजी क्या है PSGN की? ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ, फेंजाइटिस एंड स्किन इन्फेक्शन या इम्पटिगो, दो चीज़ करेगा. ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन. It is immunologically mediated disease. Both have affinity for glomerular protein and plasmin. ये immunologically mediated disease है. Both have affinity for glomerular proteins and plasmin. दोनों की affinity होती है प्रोटीन्स एंड प्लाज्मिन से. Evidence to support immunoglobulin basis. क्या evidence support करते हैं immunoglobulin basis को? Latent period. It requires 1 to 4 weeks between streptococcal infection and development of PSGN and is compatible with the time required for production of antibodies and immune complex. अब आते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन. एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन हो, एंटी DNSB, एंटी स्ट्रेप्टोकाइनेस, हाइपोकॉम्प्लीमेंटेमिया, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट, इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ग्रैनुलर पैटर्न ऑफ इम्यूनोफ्लोरेसेंस. अब आता है पैथोलॉजी ऑफ PSGN. क्या पैथोलॉजी रहेगी PSGN की? इम्यून कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन सर्कुलेशन. इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे सर्कुलेशन में. डिपॉजिटेड विद इन ग्लोमेरुलाई, डिपॉजिट होंगे विद इन ग्लोमेरुलाई. Initiate inflammation by activating complement and other mediators. Initiate करेंगे inflammation by activating complements and other mediators. Mediators attract and activate neutrophils and monocyte. Mediator attract and activate neutrophils and monocyte को. Proliferation of mesenchymal endothelial cells. Proliferation होगा mesenchymal endothelial cells का. Hypercellular glomerulus जाएगा. Morphology of PSGN. क्या morphology रहेगी PSGN की? Light microscopy. Glomerular enlarged hypercellular glomerulus due to infiltration of neutrophils and monocyte. Proliferation and swelling of mesenchymal endothelial cells, tubules, presence of red cell cast, interstitium, so edema and infiltrate of inflammatory cells. Immunofluorescence, granular deposit of IgG, IgM, C3 in mesenchyma and glomerular basement membrane. Granular fluorescence हो जाएगा इसके अंदर, immunofluorescence के अंदर. ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कहती है ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर सीन. मोस्ट कॉमन इन सबएपिथेलियल डिपॉजिट. मोस्ट कॉमन हो गया सबएपिथेलियल डिपॉजिट. लेबोरेटरी फाइंडिंग, ब्लड फाइंडिंग, raise anti-streptococcal antibodies, anti-streptolysin O titer, anti-DNA antibody. Hypocomplementemia, raised blood urea and serum creatinine. Urine finding, oliguria, hematuria, mild proteinuria, RBC cast and dysmorphic RBC. Next topic is RPGN. RPGN कहाँ लिख रहा था मैं? RPGN हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में था. RPGN हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में था ना? नहीं, RPGN और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं था. RPGN is syndrome characterized by rapid and progressive loss of renal function with severe oliguria and sign of nephritic syndrome. Nephritic syndrome में होता है. Also known as crescentic glomerulonephritis due to presence of crescents. Crescents बनने लगते हैं. इसमें crescents क्या होता है? Most characteristic histological finding of RPGN, number of crescent correlate to the prognosis. Number of crescent correlate करेंगे prognosis से. Made up of parietal epithelial cell plus fibrin plus mononuclear cells. क्लासिफिकेशन ऑफ RPGN. RPGN का क्लासिफिकेशन क्या रहेगा? टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. टाइप 1 के अंदर एंटी GBM, एंटीबॉडी अगेंस्ट द टाइप 4 एंड टेलिपैथेटिक कोलेजन ऑफ बोन मैरो, गुड पास्चर सिंड्रोम, लीनियर और रिबन लाइक इम्यूनोफ्लोरेसेंस. टाइप 2 के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन,
granular immunofluorescence, post-infectious glomerulonephritis, lupus nephritis, IgA nephropathy. पोस्ट-इम्यून के अंदर मोस्टली इडियोपैथिक ANCA, PANCA, CANCA, पेरिन्यूक्लियर साइटोप्लाज्म, सीन इन माइक्रोस्कोपी पोलिंजाइटिस, PNC दिखेगा सीन इन माइक्रोस्कोपी पोलिंजाइटिस, CANCA दिखेगा सीन इन वैगनर्स ग्लोमेरुलोटोसिस, ग्रैनुलोमैटोसिस. ठीक है. अब आता है पैथोजेनेसिस ऑफ RPGN, क्रिसेंट फॉर्मेशन, इन्फ्लेमेशन हो, रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स हो, कैसे डिजीज प्रोग्रेस कर रही है RPGN, इन्फ्लेमेशन हो, रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स हो, डैमेज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियल सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन ड्यू टू एंडोथेलियल डैमेज, फॉर्मेशन हो जाएगा फाइब्रिन ड्यू टू एंडोथेलियल डैमेज, साइटोकाइन एंड फाइब्रिन एंड इन्फ्लेमेटरी सेल मोनोसाइट लीक इनटू यूरिनरी स्पेस. फाइब्रिन गेट डिपॉजिट ऑन पेरिटल सेल, फाइब्रिन डिपॉजिट हो जाएगा पेरिटल सेल पे, पेरिटल सेल पेरिटल एपिथेलियल प्रोलिफरेशन स्टिकिंग टू ईच अदर, पेरिटल एपिथेलियल प्रोलिफरेशन स्टिकिंग टू ईच अदर, फॉर्मेशन ऑफ क्रिसेंट्स हो गया. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गुड पास्चर सिंड्रोम. डेफिनेशन, anti-GBM anti-glomerular basement membrane disease in which anti-GBM body cross react with alveolar basement membrane of lung. alveolar basement membrane of lung में cross react करेगी इसके anti-GBM antibodies causing pulmonary hemorrhage कर देगी. anti-glomerular basement disease in which anti-GBM antibodies cross react with alveolar basement membrane of lung causing pulmonary hemorrhage. इसका बायोजेनेसिस कैसे रहेगा? गुड पास्चर एंटीजन, ए पेप्टाइड विद इन द नॉन कोलेजनस पोर्शन ऑफ द alpha-3 chain of collagen type 4 of glomerular basement membrane. गुड पास्चर एंटीजन में क्या होगा? ए पेप्टाइड विद इन द नॉन कोलेजनस पोर्शन ऑफ द alpha-3 chain of collagen type 4 glomerular basement membrane. anti-GBM antibody cross react with target antigen which is anti-GBM antibody cross react करके target antigen which is also expressed on pulmonary alveolar capillary basement membrane. This result in pulmonary hemorrhage and hemoptysis. ये pulmonary hemorrhage and hemoptysis में रिजल्ट कर जाएगा. Morphology, gross, kidney are enlarged and pale, mesopetechial hemorrhage on the cortical surface. Microscope, light microscopic glomerular crescent present most characteristic feature, blood vessels normal, tubules show cast and red cell in tubular lumen. Immunofluorescence microscopy show linear GBM fluorescence of IgG and C3. Electron microscope rupture of glomerular basement membrane, leukocyte and protein and inflammatory mediator leak to urinary space, initiate crescent formation, initiate करता है crescent formation. Clinical feature, recurrent hemolysis, pulmonary hemorrhage, hypertension, edema, urinary finding, hematuria, RBC cast, moderate proteinuria. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा? डेफिनेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव प्रोटीन ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, एडिमा, हाइपरलिपिडेमिया, लिपिडूरिया. पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलर डैमेज, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन टू प्रोटीन, मैसिव प्रोटीन ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हुआ. ये क्या करेगा? डिक्रीज प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, डिक्रीज GFR, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन हुआ. एडिमा, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन इन लिवर, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन इन लिवर, एबनॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्कुलेटिंग लिपिड एंड डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, डिक्रीज हुआ कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड का. हाइपरलिपिडेमिया और लिपिडूरिया हो गया. मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्या कॉम्प्लिकेशन है? मेजर कॉम्प्लिकेशन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, coronary atherosclerosis, hyperlipidemia predisposed to atherosclerosis of coronary artery, hyperlipidemia predisposed करेगा atherosclerosis of coronary artery. Infection due to loss of immunoglobulins in the urine, patient are more susceptible to infection, patient more susceptible to infection के. Thrombotic complication due to loss of endogenous anticoagulants, antithrombin 3 and antiplasmin in the urine. Cause of nephrotic syndrome, primary glomerular disease, systemic disease. Primary glomerular disease, membranous glomerular nephropathy, MCD. इसकी cause है membranous glomerular nephropathy, minimal chain disease, focal segmental glomerulosclerosis, IgA nephropathy, membranoproliferative glomerulonephritis. Systemic disease के अंदर diabetes mellitus, amyloidosis, infection, malaria, HIV, systemic lupus erythematosus, drugs, penicillium, heroin, malignancy. ठीक है. Focal segmental glomerulosclerosis, ये क्या होता है? FSGS characterized by sclerosis that involve only part of capillary tuft of some glomeruli. सिर्फ part कंटेन करेगा कैपिलरी टफ्ट का ऑफ सम ग्लोमेरुलाई. इटियोलॉजी ऑफ FSGS, क्या कॉज रहेगा FSGS का? प्राइमरी इडियोपैथिक, सेकेंडरी वायरस, HIV, ड्रग्स, हेरोइन, सिकल सेल डिजीज, मैसिव ओबेसिटी. हेरिडिटी ड्यू टू म्यूटेशन इन NAPH12, अल्फा एक्टिन 4, TRPC6, APOL1 जीन, इंक्रीज FSGS रिस्क एंड रीनल फेलियर. मॉर्फोलॉजी ऑफ FSGS, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा? फोकल सेगमेंटल कोलेजन डिपोजिशन. Some glomeruli have collagen deposition on segment of capillary. Histological subtype, glomerular tip variant, best prognosis, collapsing variant, worst prognosis, perihilar variant, cellular variant, not otherwise specified. Immunofluorescence,
IgM plus C3 deposit on a sclerotic area. IgM or C3 deposit on a sclerotic area. Electron microscopy, hallmark of FSGS, visceral epithelial cell damage, diffuse effacement of food process of podocyte, hypertrophy and disruption. HIV associated nephropathy, FSGS in HIV. There will be complete collapse of glomerular capillaries, collapsing variant of FSGS, post prognosis, clinical course of FSGS, hematuria, hypertension, non-selective proteinuria, poor response to corticosteroid therapy. प्रोग्नोसिस क्या रहेगा इसका? चिल्ड्रन हैव बेटर प्रोग्नोसिस देन एडल्ट. चिल्ड्रन के अंदर बेटर प्रोग्नोसिस रहेगी एडल्ट से. मिनिमल चेन डिजीज. Minimal chain disease is named so because glomerular changes are absent of minimal and glomerular appear normal under light microscopy. मतलब glomerular change इसमें absent रहेगा, minimal रहेगा, glomerular appear normal under microscopy. Most common cause of nephrotic syndrome is in pediatric age group. ये most common cause है nephrotic syndrome का pediatric age group. Etiology of MCD क्या रहेगी? Respiratory infection, immunization, lymphoma, leukemia. Pathology of MCD. Pathology क्या रहेगी MCD की? Immunological reaction, increased cytokine release, visceral epithelial damage. साइटोकाइन रिलीज से क्या हुआ? विसरल एपिथेलियल डैमेज हुआ, लॉस ऑफ पॉलन एंड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. विसरल एपिथेलियल डैमेज क्या करेगा? डिफ्यूज इफेसमेंट या लॉस ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट, लॉस ऑफ पॉलन एंड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, डिफेक्ट इन चार्ज बैरियर, मैसिव प्रोटीनूरिया. मोर्फोलॉजी ऑफ एमसीडी. मोर्फोलॉजी करेगा? ग्रोस किडनी आर माइल्डली एनलार्ज विद स्मूथ कैप्सुलर सरफेस, कट सेक्शंस ऑफ पेल टू येलो कॉर्टेक्स. माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोपिक ग्लोमेरुलर अपीयर नॉर्मल, इंटरस्टिशियम सो माइल्ड एडिमा, ब्लड वेसल्स नॉर्मल, ट्यूब्यूल्स लिपिड डिपोजिशन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस इन द विसरल एपिथेलियल सेल्स. Immunofluorescence does not show immunoglobulin or complement deposits. Clinical features: highly selective massive proteinuria, edema, hyperlipidemia, hypoalbuminemia, upper respiratory tract or immunization. अब आते हैं membranous nephropathy. Membranous nephropathy is characterized by uniform diffuse thickening of the glomerular capillary wall due to accumulation of subepithelial immune complex. Uniform diffuse thickening of glomerular capillary wall due to accumulation of subepithelial immune complex. Etiology of membranous glomerulonephropathy. membranous nephropathy की कोज क्या है? प्राइमरी इडियोपैथिक, मोस्ट कॉमन 70 to 80%. सेकेंडरी के अंदर ड्रग्स, एनएसएड्स, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, सिस्टोसोमेसिस, ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ब्रेस्ट एंड कोलोन कैंसर, एक्सपोजर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, गोल्डन मर्करी. पैथोजेनेसिस ऑफ membranous nephropathy की पैथोजेनेसिस क्या रहेगी? Autoantibodies are formed against phospholipase A2 which are present on the surface of visceral epithelium. Autoantibodies बन जाएगी phospholipase A2 receptor के which are present on the surface of visceral epithelium. Antibodies formed used as a biomarker of disease. Antibodies जो होगी यूज होगी biomarker of disease due to immune complex. cytokine release होंगे, damage to basement membrane, thickening of basement membrane होंगे, visceral epithelial cell damage, effacement of food process and visceral epithelial cells. मोर्फोलॉजी ऑफ MGN क्या? लाइट माइक्रोस्कोपिक ग्लोमेरुलस, यूनिफॉर्म डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, डिफ्यूज के अंदर एपिथेलियल सेल ओपेसिटी, सो ड्रॉपलेट ऑफ रीअब्सॉर्ब्ड प्रोटीन, इंटरस्टिशियम मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल प्रेजेंट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट. Phospholipase A2 on the basement membrane behave like antigen, form immune complex, thickening of basement membrane deposit are subepithelial deposits. As it's above the membrane and below the podocyte called as epimembrane deposits. Between each deposits there is one normal basement membrane called spike and dome appearance. Bone marrow immune complex. Immunofluorescence, granular pattern of immunofluorescence. Clinical features of MGN: non-selective massive proteinuria, may have hypertension and hematuria. Most common cause of nephrotic syndrome in elderly age. मोस्ट कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का एल्डरली एज में. ठीक है. मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डेफिनेशन: these are immune complex mediated disorder associated with persistent hypercomplementemia due to nephritic factor antibodies. Immune complex mediated disorder associated with persistent hypercomplementemia due to nephritic factor antibodies. nephritic factor antibodies की वजह से. MPGN, immune complex mediated disorder associated with persistent hypercomplementemia due to nephritic factor antibodies. Nephritic factor antibodies: nephritic factor of classical pathway C4-NEF, nephritic factor of alternative pathway C3-NEF, nephritic factor of terminal pathway NFT. Etiology of MPGN. etiology क्या रहेगी MPGN की? cause of MPGN: प्राइमरी इडियोपैथिक, सेकेंडरी. प्राइमरी के अंदर टाइप 1 इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिट, टाइप 2 के अंदर डेंस डिपोजिट डिजीज, C3 ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकेंडरी के अंदर डेवलप इन एसोसिएशन विद सिस्टमिक डिसऑर्डर. क्लासिफिकेशन ऑफ MPGN. Types of MPGN: MPGN1, MPGN2, MPGN3. MPGN1 most common type of MPGN. Pathology: activation of both classical and alternative complement pathway associated with C4-NEF, associated with autoimmune disease, infection, hepatitis B, E, HIV, mixed cryoglobulinemia. MPGN2 second most common activation of alternate complex pathway, immune complex formation associated with C3-NEF,
ICC3 and properdin no antigen, also known as C3 glomerulonephritis, nephropathy, glomerulopathy. MPGN3 rare, associated with complement factor deficiency, associated with NFT antibodies. Morphology of MPGN. Morphology light microscopy same for all type of MPGN. Hypercellularity, double counter appearance, duplication of postmembrane membrane, tram-type appearance, mesenchymal cell proliferation, mesenchymal cell interposition between endothelial and basement membrane, also known as tram-type appearance. लाइट माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगी, ट्रैम-ट्रैक अपीयरेंस दिखेगी हमें, ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा, MPGN1 सब एंडोथेलियल डिपोजिशन, IgM MC3, MPGN2 लाइट माइक्रोस्कोपी में हाइपरसेलुलरिटी दिख जाएगी, डबल कंट्रोल अपीयरेंस, डुप्लीकेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ट्रैम-ट्रैक अपीयरेंस, डुप्लीकेशन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ट्रैम-ट्रैक अपीयरेंस, मेसेंचियल प्रोलिफरेशन, मेसेंचियल सेल इंटरपोजिशन बिटवीन एंडोथेलियल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेसेंचियल सेल इंटरपोजिशन आल्सो नोन एज ट्रैम-ट्रैक अपीयरेंस. ये ट्रैम-ट्रैक अपीयरेंस ये होती है जब ये इंटरपोजिशन होती है मेसेंचियल सेल की बिटवीन एंडोथेलियल सेल, बिटवीन एंडोथेलियल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी MPGN1 सब एंडोथेलियल डिपोजिशन, IgG-MC3, MPGN2 इंट्रामेम्ब्रेनस डिपोजिट C3 and properdin because it's very thick, also known as dense deposit is MPGN3. all type of deposit IgG and C3, all type of deposit overs के अंदर IgG and C3. immunofluorescence MPGN1 granular immunofluorescence pattern, MPGN2 brand immunofluorescence pattern, MPGN3 granular immunofluorescence pattern, ठीक है. रीनल स्टोन्स, अब रीनल स्टोन पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टोन्स में भी फॉर्म्ड एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, कहीं बन सकते हैं, बट आर मोस्ट फाउंड इन रीनल पेल्विस एंड कैलाइसिस ऑफ किडनी. लेकिन रीनल पेल्विस और कैलाइसिस ऑफ किडनी में मिलेंगे. एज पीक इज बिटवीन 20 to 30 years. सेक्स मोर कॉमन इन मैन देन वुमेन, ऑल्सो नोन एज नेफ्रोलिथियासिस. इटोलॉजी ऑफ रीनल स्टोन, कैरियर जियोग्राफी, डाइट, मेटाबॉलिक अल्टरेशन, अल्टर्ड urinary solids and colloids, dehydration, increased concentration of urinary solid and liable to precipitate altered urinary pH, acidic या alkaline, infections, decreased urinary volume. Pathogenesis of renal stone, क्या pathogenesis है कि there are two main steps involved in stone formation: initiation and propagation of stone. Initiation, supersaturation, increased urinary concentration of stone constituent, decreased urine volume. Precipitation of crystals, deficiency in inhibitor of crystal formation in urine, enzymes precipitation of crystal. Inhibitors are citrate, pyrophosphate, osteopontin, नेफ्रोकैल्सिन. टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन, क्या टाइप्स, कितने टाइप्स है रीनल स्टोन के? कैल्शियम ऑक्सीलेट, स्ट्रोट वाइट, क्रिस्टाइन स्टोन, यूरिक एसिड. कैल्शियम ऑक्सीलेट मोस्ट कॉमन स्टोन इन यूरिन, सीन इन नेफ्रोलिथिस एंड इथाइलिन ग्लाइकोल. टू टाइप्स, मोनोहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट. मोनोहाइड्रेट के डंबल से होते हैं, डाइहाइड्रेट एनवलप से होता है. कोज होता है हाइपर यूरिकोसूरिया, हाइपर कैल्सीमिया, इडियोपैथिक. एंड जो स्टेरॉइड रहते हैं ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फोस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट, ट्रिपल ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फोस्फेट या फिर मैग्नीशियम अमोनियम फोस्फेट. सीन इन यूटीआई, बायोरिया, स्प्रेडिंग बैक्टीरिया एंड लैक्सेटिव अब्यूज. कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉज करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को. क्रिस्टाइन स्टोन हेक्सागोनल होते हैं, सीन इन क्रिस्टीन्यूरिया. यूरिक एसिड, रैंडम शेप एंड साइज, सीन इन यूरिक एसिड गोट ट्यूमरलिसिस सिंड्रोम. कॉज करते हैं हाइपर यूरिया, हाइपर यूरिकोसूरिया, इडियोपैथिक. ठीक है. जनरल फीचर ऑफ रीनल स्टोन, स्टोन्स आर यूनिलेटरल इन अबाउट 80% ऑफ द पेशेंट. यूनिलेटरल होता है अबाउट 80% ऑफ पेशेंट में. नंबर 8 में भी सिंगल और मल्टीपल. साइट्स, रीनल कैल्सिस पेल्विस इन द ब्लैडर. शेप, स्टोन में हैव स्मूथ कॉन्टर्स और मे बी इरेगुलर जैग्ड मास ऑफ स्पिक्यूल्स. अब आते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी. डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, दिस इज टर्म यूज्ड फॉर कलेक्टिव लीजन दैट ऑफन अकर टुगेदर इन डायबिटिक किडनी, जो अकर टुगेदर इन डायबिटिक किडनी. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस ऑर्डर इज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. Duration of disease, for 20 years. Type 1 diabetes malaria risk in 30 to 40%. Type 2 diabetes malaria risk is 20%. Pathogenesis of diabetic nephropathy, insulin deficiency हुआ, hyperglycemia हुआ. hyperglycemia अगर हो गया, hyperglycemia जब हो जाएगा, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोलाइजेशन हो जाएगा प्रोटीन मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फ्री रेडिकल्स एंड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड डायरेक्ट क्रॉस लिंकिंग विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स. डायरेक्ट क्रॉस लिंकिंग हुई एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की, डायरेक्ट क्रॉस लिंकिंग विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स. इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइपरट्रोफी, इंक्रीज GFR. रीनल चेंजेस इन डायबिटीज, 4 वेरिएंट ऑफ लीजन आर कॉमनली सीन: ग्लोमेरुलर लीजन, रीनल वेस्कुलर लीजन, पाइलोनेफ्राइटिस इंक्लूडिंग नेक्रोटाइजिंग पेपिलाइटिस, ट्यूबुलर लीजन. ग्लोमेरुलर लीजन के अंदर दीज इंक्लूड थिकनिंग ऑफ कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, डिफ्यूज मेसेंचियल स्क्लेरोसिस, नोडुलर ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस. Kimmel-Stern Wilson nodules.
Renal vascular lesion, hyaline arteriosclerosis include both afferent and efferent arteriole at hilum of glomerular. Atherosclerosis of efferent arteriole is rare in non-diabetic. Arteriosclerosis of efferent arteriole rare होती है non-diabetics. Renal atherosclerosis, glomerular arterial lesion, renal ischemia हुआ, lead to atrophy of tubules, interstitial fibrosis and contraction of kidney हुआ. Pyelonephritis क्या होता है? Infection of tubules pelvis and interstitium. Most common cause E. coli infection, route of infection ascending, hematogenous ascending के अंदर most common cause of pyelonephritis due to reflux from lower urinary tract of kidney. Pyelonephritis acute chronic हो सकता है. Neutrophilic infiltrate acute के अंदर suppurative infection, suppurative inflammation due to chronic nephropathy और reflux nephropathy. Microscopic examination thyroidization of tubules हो जाएगा. Colloid field follicle like appearance, diabetes, dilated tubules filled with plasma protein, necrotizing papillitis, macroangiopathy, ischemia. First necrosis occur over tip of pyramids called as papillary necrosis. Cause of necrotizing papillitis, diabetes mellitus, sickle cell anemia, analgesic nephropathy, obstructive neuropathy. Tubular lesion, epithelial cell of PCT so extensive deposit of vacuoles of glycogen known as Armani-Epstein lesion. And that's it for the kidney. Now we will start the female reproductive system and male reproductive system. ठीक है.